ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन सावित्री ने अपने मृत पति को यमराज से वापस प्राप्त किया था। इस दिन जो भी सुहागिन स्त्री नियम पूर्वक व्रत का पारायण करती है उसे अखंड सौभाग्य, सुख संपदा एवं वैभव की प्राप्ति होती है। भाव विविधता चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। आइए देखते हैं ससुराल में वट सावित्री की पूजा पहली बार किस प्रकार संपन्न हुई। सर्वप्रथम वट वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा कर सुहाग की सामग्री चूड़ी, सिंदूर, आलता, मेहंदी आदि अर्पित की गई। आस्था, श्रद्धा, विश्वास से ओतप्रोत पति और संतान को समर्पित यह पर्व स्त्री की पति और संतान के प्रति कोमल भावना का परिचायक है। 12 बरगद फल जो कि गुड़ और आटे से बनाए जाते हैं, 12 भीगे हुए चने, खरबूजा और पका आम वट वृक्ष पर चढ़ाकर मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की गई। यदि निश्चल भाव से युक्त समर्पण हो तो भक्त की पुकार ईश्वर तक शीघ्र ही पहुंचती है। नारियल फल वट वृक्ष को अर्पित किया गया। कामना यह कि हे ईश्वर, आप मेरा सुहाग अमर करें, मेरी संतान को हर कष्ट संताप से बचाकर रखें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाए रखें। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। 12 गांठ लगी कच्चे सूत की माला वट वृक्ष पर चढ़ाई गई, जिसे पूजन पूर्ण होने पर ईश्वर के शुभ आशीर्वाद स्वरूप गले में धारण किया जाता है। विश्वास यह कि ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण कच्चे सूत की यह माला मेरे अखंड सौभाग्य का रक्षा सूत है। समस्त देवताओं का ध्यान और आह्वान करते हुए हवन किया गया। हवन हुआ सुख सौभाग्य की मंगल कामना के साथ। हे प्रभु, मेरे परिवार की हर विपदा और संकट के समय आप हमेशा रक्षा करना। निस्वार्थ भाव से किया गया पूजन, जिसमें केवल अपना स्वार्थ मात्र न होकर वरन संपूर्ण परिवार के लिए शुभकामनाएं निहित हों, निश्चय ही शुभ फलदायी होता है। इस पूजा का अगला हिस्सा है वट वृक्ष की 12 परिक्रमा। हर परिक्रमा में एक चना अर्पित करते हुए वट वृक्ष की 12 बार परिक्रमा की गई। इस विनती के साथ कि भगवान, आप हम दीन जनों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा ही बनाए रखें। हमने आपकी छवि अपने हृदय में बैठा रखी है। 12 मास बाद हम पुनः पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ आपके श्री चरणों में शीश नवाने यहाँ आएंगे। परिक्रमा पूर्ण हुई। वट सावित्री व्रत की कथा प्रारंभ हो चुकी है। चलिए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धुमोत्सन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा सपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? आप सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें अपने दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तो तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ किया जाता है। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का संकट आया हो तो वो भी टल जाता है।